नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली और बिल्कुल यहाँ समानता के रूप में खड़ी हुई उंगली है। इस उंगली पर इस समय किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि आपको किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा धन हानि होने वाली है। साथ ही साथ अच्छी याददाश्त, सही रूप से लोगों से बात करना, सही तरीके से अपने विचार देना और सही तरीके से विचार शक्ति के द्वारा सवालों को सही समय पर ग्रहण करना और उनके अनुसार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना, यानी सभी गुणों से संपन्न ये आपकी उंगली यहाँ पर बुध की उंगली है। बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये सूर्य की उंगली, और यहाँ सूर्य की उंगली पर यदि देखता हूँ किसी प्रकार की कोई भी बदनामी का चिन्ह यहाँ नहीं है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको कोई बहुत बड़ा आँखों का रोग या कोई हड्डियों का रोग होने वाला हो। तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं। जब ये उंगलियों के बीच में गैप हो जाता है तो ये गैप वो गैप होता है जिसके कारण अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवादों का सामना, या व्यक्ति अपने द्वारा अपने माता पिता की किसी न किसी कारण की वजह से सेवा नहीं कर पाता अपने अनुरूप जैसी वो चाहता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ बिल्कुल अनुकूलता के साथ में एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली, यानी तो कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर ज़्यादा कोई विशेष संघर्ष नहीं है। सामान्य स्थिति के हिसाब से आपका जो है जीवन शैली चल रही है, और यहाँ किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा रोग का भी कोई संकेत मौजूद नहीं है। अब मैं बात कर लूँगा इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और यहाँ बहुत बड़ा छिद्र नीचे की तरफ, और साथ ही साथ ये कट। जब इस प्रकार के बीच में छिद्र हो तो व्यक्ति खुले हाथ का होता है, यानी आमदनी कम करता है, कमाता पैसा ज़्यादा है और खर्च करता ज़्यादा है, या कमाई होती है कम और खर्च होता है ज़्यादा। तो इस प्रकार की स्थिति को यहाँ पर ये गैप, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बृहस्पति पर्व है उसके थर्ड पर्व पर यहाँ ये दो क्रॉस के जो चिन्ह आ रहे हैं ये भी यहाँ दर्शाते हैं कि इस आपके ऊपर इस समय ईश्वर की कृपा, इस समय पर ईश्वर की कृपा नहीं है। यानी कि पिछले 9 महीने से और आगे के 9 महीने तक, यानी इसमें आपको भगवान की यानी कि कहते हैं ना कि विशेष व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है, कुछ कर नहीं रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो चीज़ इस समय पर नहीं है। साथ ही साथ कुछ खर्च इस समय लगा हुआ है। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर जब यहाँ अच्छी दो खड़ी रेखाएं नहीं मिलती तो ये वो स्थिति होती है जिससे मैं कहता हूँ कि जो इसे मैं ऊपर कह रहा था कि इस समय पर धन के आगमन, यहाँ समपर्वत है। समपर्वत होता है तो धन के आगमन आदमी को दूसरे जरियों से मिलते रहते हैं, लेकिन जो खुद की कमाई की बात करूँ तो यहाँ खुद की अर्निंग से, खुद की मेहनत से जो आमदनी का स्रोत है वो इस समय पर एक तरह से बहुत कम है। यानी कि जैसा आप चाहते हैं ऐसा कहीं भी नहीं है। साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग की रेखाएं भी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आइए बात करूँगा आपके वहाँ पर मैं सीधा यश के पर्व की। यश और का पर्व, और यहाँ पर अगर देखूँ तो ये दो बेहतरीन सी रेखाएं आपके पास खड़ी हैं। यानी यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शिक्षा मजबूती के साथ करे तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने का योग, साथ ही साथ जो आपकी बुद्धि रेखा निकल रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त। तो यानी कोई ना कोई तो आप में टैलेंट है निश्चित रूप से। तो यदि आप आज की तारीख में या अपनी शिक्षा को मजबूत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग। ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति राज्य सरकार के जो ठेके होते हैं उनको लेकर के व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, और वैसा भी नहीं होता तो व्यक्ति को जो संविदा की जॉब होती है सरकार की उनसे लाभ मिलता है, या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति का बहुत अच्छा खासा सम्मान रहता है। तो चलिए आपका कुल मिलाकर सूर्य पर्व अनुकूल है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व और ये दो खड़ी रेखाएं, यहाँ इस प्रकार से खड़ी रेखाएं जब 55 वर्ष के बाद मिल जाए तो व्यक्ति का 55 वर्ष का बाद का समय बहुत अच्छा होता है। ये जो एक बीच में आड़ी रेखा काट रही है ये जब तक रेखाओं के दोनों के अंदर है जब तक आपको करोड़ों रुपए में खिलाएगी, लेकिन अगर काट करके रेखाओं से बाहर चली गई तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान दे देंगी। उम्र होगी उस समय 70 वर्ष। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व अनुकूल तल से रेखाएं,
बुद्धि की रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं, शनि पर्वत को देखती हुई डिसीजन पावर को मजबूत करने वाली। और जब खड़ी रेखा नीचे से हो, एक छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बन जाए तो व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति या स्वयं का मकान व्यक्ति बनाता है, मिलती है। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में आपकी ये हृदय रेखा, दूसरी हृदय रेखा भी दिखला लेना इनकी तरह। हाँ, यहाँ हृदय रेखा है और यहाँ कुछ ज़्यादा गहराई के लिए अंदर चली गई है, यानी कि इस जगह पर कुछ ज़्यादा गहराई के साथ और आगे चलती हुई रेखा। ये जो ज़्यादा गहराई वाली जगह है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विवाह में देरी। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति के जीवन में कुछ स्वास्थ्य को लेकर के ज़रा सावधानी रखें। तो ये उम्र है जहाँ ये दीप सा बन रहा है, ये है आपकी उम्र लगभग ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 23-24 से लेकर के 29-30 तक। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके विवाह का जो शुभारंभ होगा वो यहाँ लगभग 29.5 साल की उम्र के बाद से लेकर के और 31 साल की उम्र में, यानी 29 से 31 के बीच में विवाह का योग आपको बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार का हृदय रेखा से पता लगा। कुल मिलाकर थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी इस समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा हृदय रेखा तो ठीक है, इसके बाद मंगल रेखा की बात। मंगल रेखा वो रेखा होती है जो व्यक्ति को कर्म कराती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्म वाली रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को ठाली भी नहीं बैठने देती, यानी कुछ ना कुछ काम में व्यक्ति लगा रहता है। तो इस प्रकार की मंगल रेखाएं भले ही कम है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए इस उम्र के अंदर, पर यहाँ पर कम है। तो चलिए ये सब हो गया। अब बुद्धि रेखा की बात कर ले। देखिए बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ पर डबलिंग करती हुई लगभग 35 से 37 वर्ष तक ये डबलिंग करती हुई चलती है। यहाँ पर कुछ गहराई लेकर के जब ये रेखा चल रही है तो ये ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर स्वप्न बहुत देखता है, दिमाग का सही रूप इस्तेमाल नहीं करता और स्वप्न ज़्यादा देख करके अपना समय बर्बाद करता है। तो थोड़ा इस बात से आपको बचना होगा। द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो ये अपने आप में वो स्थिति है जो आपको झगड़े झंझट मुकदमों से बचाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब इसके बाद बात करूँगा आपकी सीधा चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं की। ये रेखा यहाँ निकल कर के और शुक्र पर्वत तक जब पहुँच जाए तो व्यक्ति थोड़ा पैतृक संपत्ति से मजबूत होता है, सुख साधन उसके पास ठीक ठाक होते हैं, साथ ही साथ यात्राओं का बहुत शौकीन होता है और निश्चित रूप से दूर दूर की यात्रा करता भी रहता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएँ हैं। अभी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई विदेश से संपर्क बना लेंगे और वहाँ से कोई पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। व्यावसायिक रेखा और यहाँ एक थोड़ा सा सपोर्ट करके रुक गई है, अभी आड़ी रेखा ने काट दिया है यहाँ पर, अभी ये है, यानी थोड़ा सा योजना बना रहे हैं कुछ व्यवसाय करें। साथ ही साथ एक व्यवसाय की रेखा यहाँ से भी निकल रही है, उसमें भी कोई ठीक ऐसी कोई विशेष जान नहीं है, लेकिन ठीक है। हाँ, आपके पास व्यापार का थोड़ा गुण है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो पाएगा, व्यापार का थोड़ा सा गुण आप में है। चलिए अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ एक पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई, एक दूर स्थान से जुड़ करके चलने वाली ये भाग्य रेखा, ये 35 तक और 35 के बाद में ये भाग्य रेखा समानांतर रूप से दो भाग्य रेखाएं और आपस में यहाँ एक दूसरे को काट करके इस प्रकार से चलती हुई, इनके जो फल हैं वो आपके सवालों के द्वारा मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ। अब बात करूँगा शुक्र के पर्व की। शुक्र का पर्व यहाँ अच्छे खासे संसाधन के लिए जाना जाता है। यदि यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ अभी कोई संसाधन आपके पास ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ जब एक्स बन जाते हैं हल्के हल्के, ये यहाँ बन जाते हैं, तो कह सकते हैं कि विपरीत लिंग के तरफ ज़्यादा आकर्षण, तो यानी थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं, तो चरित्र के प्रति सावधानी रखेगा। साथ ही साथ संसाधन की बात है तो सामान्य संसाधन आपके पास में मौजूद भी हैं। चलिए ये हो गया। अब मैं बताता हूँ आपके पास ये रेखा यहाँ पर क्यों ये आयु रेखा इस तरह से गई और ये जाकर के ट्रायंगल के साथ मिली, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति का सहयोग। दूसरा, ये रेखा यहाँ जाकर के आयु रेखा से के लिए बनी, तो यहाँ दूसरा वाला ट्रायंगल पैतृक संपत्ति का सहयोग दिलाने वाला, और एक जो आयु रेखा की रेखा गई है वो लगभग पहुँच रही है जाकर
78-80 वर्ष की आयु तक। तो आयु रेखा यहाँ पर ठीक प्रकार से मौजूद है। तो अब बात करूँगा राहु पर्वत के बारे में। राहु पर्वत पर कई बार ऐसी रेखाएं जब निकलती हैं थोड़ा सा, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से एकदम भूमि से लाभ मिल जाए, एकदम किसी कार्य के द्वारा लाभ मिल जाए। लॉटरी से नहीं, लॉटरी सट्टे जुए से लिए लाभ की रेखा नहीं है। ये वो राहु रेखा है जो आपको अचानक से आपकी प्रॉपर्टी के द्वारा आपको लाभ दिला देगी, या किसी प्रकार से आपकी मेहनत का अचानक से आपको लाभ दिलाएगी। तो ये इस प्रकार की रेखा है। केतु पर्वत को देखता हूँ तो केतु पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी खराब रेखा नहीं है कि कोई आपका बहुत बड़ा रोग का सामना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपके सवालों को लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका, हमारी शादी किस नाम की लड़की से होगी। ये जो अंगूठों के ऊपर अक्षर बना देते हैं, नखूनों के ऊपर अक्षर बना देते हैं और झूठ बोल करके कह देते हैं आपकी इस नाम की लड़की शादी होगी। मेरे पास ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको किस नाम की लड़की के से आपका विवाह होगा ये बता सकूं। साथ ही साथ आपने पूछा कितनी उम्र में शादी होगी, वो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि वो लगभग 29 से 31 वर्ष के बीच में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसी के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। पत्नी के साथ संबंध है वो आपके ठीक ठाक रहेंगे, कोई तलाक वलाक जैसी स्थिति यहाँ पर हाथ में कहीं भी नज़र नहीं आती। दूसरा सवाल है आपका, अपना बिजनेस में सफलता मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आपके पास में रेखाएं सपोर्टिंग रूप से चल चुकी हैं, आप प्रयास कर सकते हैं बिल्कुल, और आप में वो समझ भी है कि आप व्यापार के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत करिए। अभी मैं बताऊंगा किस समय पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ये आपकी भाग्य रेखा है, जहाँ इस समय व्यापार शुरू करेंगे बिल्कुल 35 वर्ष तक आपका बिल्कुल सहयोग देगा, लेकिन 35 वर्ष से लेकर के लगभग 37 वर्ष के बीच में यहाँ आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपके व्यापार में। हो सकता है आप कोई गलत कदम हो जाए, हो सकता है कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये इस प्रकार का, उसके बाद आपकी फिर वहाँ से 37 वर्ष से सही रूप से आखिर तक अभी हाथ में जो रेखाएँ दिखाई दे रही है वो सही है। प्लॉटिंग के बारे का सवाल अभी देखूँगा तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, जो है बिजनेस कर सकते हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी आपको। जहां अप डाउन आए वो मैंने बता दिया है। हमारी किस दिशा में शादी होगी, दिशा हाँ बताई जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म पत्री के द्वारा। अगला सवाल है आपका, क्या कभी हम प्लॉटिंग कर पाएंगे। ये जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं आपके जीवन में, ये जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं इधर की तरफ, ये व्यक्ति को भूमि दिलवाते हैं, ज़मीन दिलवाते हैं, मकान दिलवा लेते हैं, गाड़ी भी दिला देते हैं और प्लॉटिंग भी करवा देते हैं और प्लांटिंग भी करवा देते हैं। क्योंकि आपका सब क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने प्लॉटिंग और प्लांटिंग यानी कि ज़मीन के कार्यों से लाभ। अगर प्लांट का काम करेंगे तो प्लांट का काम भी हो जाएगा, और प्लॉटिंग का काम करेंगे तो प्लॉटिंग का काम भी हो जाएगा। यानी कि दोनों काम के लिए ये चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं जो आप करेंगे निश्चित रूप से। लगता है मुझे लगभग ये ज़्यादा संभावना या ज़्यादा लाभ जो मिलेगा वो 39 के बाद मिलेगा। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर कि आप ऐसा क्या करें जो आपके जीवन में खर्च तो रुक जाए और आप अपने कार्य को मजबूती के साथ कर सकें, यानी उसमें लगातार सफलता आपको मिलती जाए। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है कि आप रोज़ाना, एक तो पहले सबसे पहले तो इस उंगली के अंदर जल्दी से जल्दी हो सके तो आप इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहन लीजिए। एक फायर ओपल पहन लीजिए। अगर आपको मिल जाता है ठीक, नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके स्थान तक फायर ओपल आपको पहुंचा भी सकते हैं। दूसरी बात, आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई संकट ना आए और आपका काम निरंतर चलता रहे, तो आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज़ाना पाठ करना है। और शुक्रवार के दिन आप किसी भी देवी मंदिर को चुन लीजिए और उसमें जाइए। कभी चावल का दान, कभी दूध का दान, कभी चीनी का दान, कभी बर्फ़ी का भोग, बर्फ़ी का डिब्बा यहाँ जा कर के पंडित जी को दे करके आते चाहिए, यानी कि सफ़ेद चीज़ों का दान। और साथ ही साथ किसी भी शुक्रवार में जल्द से जल्द वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, विवाह जल्द करने के लिए आप किसी भी शुक्रवार में जाकर के माता रानी को वहाँ पर पूरे उनके वस्त्र भी पहना सकते हैं। जो पंडित जैसे बता देगा उसके अनुसार उनको पहनाइए और अपने जीवन में सुख भोगिए। नमस्कार।